तारीख 9 अप्रैल थी और इलाका मुजफ्फराबाद था। मुजफ्फराबाद में 9 अप्रैल को सुबह 7:30 बजे एक बड़े कॉलेज के भीतर कुछ हलचल मचनी शुरू होती है। पता चलता है कि एक हफ्ते बाद यानी कि 18 अप्रैल को एक बड़ा आयोजन किया जाना है और उसकी बड़ी तैयारियां शुरू की जाती हैं। दरअसल ये तैयारियां थी भारत के खिलाफ एक बड़ी साजिश की। ये साजिश भी ऐसी नहीं, साजिश पाकिस्तान की ओर से कश्मीर, जम्मू और भारत के अलग अलग हिस्सों को अशांत करने की। दरअसल 18 अप्रैल को जैश-ए-मोहम्मद और जैश-ए-मोहम्मद से जुड़े तमाम आतंकी संगठनों ने एक बड़ा भर्ती अभियान चलाने का पूरा खाका खींचा था और ये खाका इसलिए खींचा गया कि भारत के अलग अलग हिस्सों को डिस्टर्ब किया जाए। कहानी 9 तारीख को शुरू होती है और उसको 18 अप्रैल को एग्जीक्यूट किया जाना है। दरअसल वो एग्जीक्यूशन था उन महिला आत्मघाती दस्ते की भर्ती की शुरुआत को लेकर। अब हम आते हैं 18 अप्रैल की सुबह 7 बजे। दरअसल 18 अप्रैल सुबह 7 बजे पाकिस्तान के ही OSA यानी कि वन स्टेप अहेड नाम के एक कॉलेज में सुबह 7:30 बजे से आमद शुरू होती है बहुत सारी महिलाओं की। ये वो महिलाएं हैं जिनको बुलाया जाता है इस्लाम के नाम पर अपनी जान को कुर्बान करने के लिए, अल्लाह के नाम पर अपनी जान को कुर्बान करने के लिए। और जान को कुर्बान किया जाना है एक ऐसा नैरेटिव सेट करने के साथ, एक ऐसे एजेंडे के साथ जिसको उनके दिमाग में पैबस्त करने के लिए महिला आतंकी भी मौजूद होती हैं। दरअसल ये महिला आतंकी हैं जमातुल मोमिनात। जमातुल मोमिनात एक वो संगठन है जो जैश-ए-मोहम्मद का महिला विंग है। इस जमातुल मोमिनात में बहुत सारे महिला आतंकी संगठन से जुड़े हुए लोग और 4 जैश-ए-मोहम्मद के कमांडर भी पहुंचते हैं। तकरीबन 10 घंटे 29 मिनट, एग्जैक्ट 10 घंटे 29 मिनट की चली इस बड़ी बैठक में अमर उजाला को बहुत कुछ हाथ लगता है। हमारी खुफिया एजेंसियों ने इसको क्रैक किया था, इसको ट्रैक किया था और पता चला कि वन स्टेप अहेड जो कॉलेज है वहाँ पर कैसे एक हफ्ते के भीतर पूरी तैयारी की गई और महिलाओं को बुलाया गया। इस पूरी 10.5 घंटे की तकरीबन चली बैठक में इस बात का सार निकाला जाता है कि उनको न सिर्फ जम्मू कश्मीर बल्कि भारत के अलग अलग हिस्सों को डिस्टर्ब किया जाना है। स्लीपर सेल को एक्टिव करने की बात की जाती है और यह आत्मघाती दस्ता तैयार करने की शुरुआत होती है। इस दौरान तकरीबन 27 महिलाओं ने अपना एक फॉर्म भरा जो कि खुफिया एजेंसियों के पास जानकारियां आई हैं उससे पता चलता है कि बहुत सी महिलाएं, खासतौर से 27 महिलाओं ने फॉर्म भरा। माना यही जा रहा है, जो एक्सपर्ट्स हैं, जो पाकिस्तान को बहुत करीब से समझते हैं, वो ये बताते हैं कि इन 27 महिलाओं की एक विशेष ट्रेनिंग पाकिस्तान के लाहौर में होनी है। बताया ये गया इन महिलाओं को कि जैश-ए-मोहम्मद के बड़े आतंकी जो कि भारत को हमेशा से अस्थिर करने में लगे रहते हैं, उनके कैंप्स आयोजित किए जाएंगे, उनके ट्रेनिंग सेशंस होंगे और उसके बाद शुरू होगा भारत को अस्थिर करने का उनका अपना पूरा एजेंडा। बड़ी बात यह है, जो खुफिया एजेंसियों से जुड़े हुए लोग हैं, जो सोर्सेज हैं इंटेलिजेंस के, उनसे मेरी लगातार बात होती है। इस मामले में एक बड़ा इनपुट सामने आया कि ये पहली बैठक नहीं थी जो कि मुजफ्फराबाद में हुई है। खास बात है, मुजफ्फराबाद से पहले ये बैठक 17 जनवरी को भी लाहौर में एक वुमेन कॉलेज है वहाँ पर आयोजित की गई थी। उसके बाद में कुछ मदरसों में ऐसी बैठकों का आयोजन किया गया और ये सभी बैठकें जो आयोजित हुई इनमें महिलाओं की ही भागीदारी रही। ये महिलाएं पाकिस्तान के हिस्से में जो भारत का
कश्मीर है जिसको पाकिस्तान ने कब्जा किया हुआ है, वहाँ से ज़्यादातर महिलाओं को लिया जा रहा है और उनको एक बड़े टास्क के साथ भारत को डिस्टर्ब करने के लिए, भारत में अस्थिरता फैलाने के लिए एक बड़ी विंग के तौर पर जो आत्मघाती दस्ता तैयार करने की पूरी कोशिश की जा रही है, जो पाकिस्तान की सेना की ओर से सपोर्टेड है। जैश ए मोहम्मद, लश्कर ए तैयबा के अलावा और भी बहुत से आतंकी संगठन हैं जो इसमें इन महिलाओं की भागीदारी सुनिश्चित करना चाहते हैं। अलग अलग हिस्सों से महिलाओं को बुलाया जाता है और इसी तरह से बड़े आयोजनों के माध्यम से न सिर्फ उनकी भर्तियां होती हैं बल्कि उनको मोटिवेट किया जाता है, उनके दिमाग में ये बातें पैबस्त की जाती हैं कैसे उनको अल्लाह के नाम पे, कैसे इस्लाम के नाम पर दिग्भ्रमित किया जाए और भारत को अस्थिर किया जाए। फिलहाल बड़ी बात यह है कि पाकिस्तान की इस नापाक हरकत की जानकारी हमारी खुफिया एजेंसियों को पहले से मिल चुकी है। ये बात तय है, उनके नापाक इरादे किसी तरीके से फलीभूत नहीं होने वाले हैं क्योंकि इसकी पूरी जानकारी सुरक्षा एजेंसियों और सुरक्षा बलों को सौंपी जा चुकी है। पाकिस्तान अगली बैठक कब करने वाला है, किस तरीके से उस बैठक में भारत को अस्थिर करने की रणनीति बनाई जाएगी, उसकी भी सूचना खुफिया एजेंसियों को लग चुकी है। हम आपको पाकिस्तान के भीतर भारत को निशाने पर लेने की ऐसी बहुत सारे इंटेल इनपुट आपको बताते रहेंगे। जैसे जैसे हमारे पास सूचनाएं आती जाएंगी हम आपको पाकिस्तान की उन सभी नापाक हरकतों के बारे में बताते जाएंगे। फिलहाल आप अमर उजाला के माध्यम से इस बड़ी जानकारी को आपने देखा, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। आप पढ़ते रहिए अमर उजाला और देखते रहिए अमरउजाला.com। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।